चला गया। अभी हम हेलीकॉप्टर से आ रहे थे बरमौर से, नीचे सराज का इलाका दिख रहा था। ऐसा कोई भी टिब्बा नहीं होगा जिसके ऊपर हेलीपैड नहीं बना हुआ। अब वो मुख्यमंत्री तो जयराम जी रहे नहीं, वो पता नहीं इतने सारे हेलीपैड जो है वो सराज के अंदर क्यों बना दिए। हर दूसरे कोने पर आईपीएच का रेस्ट हाउस, पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस, ठीक है, अच्छी बात है, आप बनाइए, हमको कोई उसमें कोई एतराज नहीं है, मगर कम से कम बराबर हर इलाके का विकास करिए। एक ही इलाके में सब कुछ कर देना, ये मैं समझता हूं कि एक अच्छे नेतृत्व की पहचान नहीं है। सामूहिक विकास होना चाहिए, समस्त हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास, एक क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर हमको आगे चलना चाहिए। इस सोच के साथ हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं आज केवल और केवल आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है, चाहे सड़कों के निर्माण की बात हो, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बतौर लोक निर्माण मंत्री पिछले 15 महीने के कार्यकाल में आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के सहयोग के साथ हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर, और जब मैं ये बयान देता हूं भाजपा वालों को बड़ी मिर्ची लगती है, मगर मैं फिर भी दूंगा कि हमने 15 महीने में 3500 करोड़ के विकास कार्य सड़कों के जाल हिमाचल प्रदेश के अंदर दिखाए हैं, जिसके टेंडर हो चुके हैं, जिसका काम हिमाचल प्रदेश के अंदर चला हुआ है। उसमें हम दिल्ली से भी पैसा लेकर आए हैं, और ये कोई उन्होंने हमारे ऊपर कोई सौगात नहीं करी है दिल्ली ने। ये हर जगह का अधिकार है, हर राज्य का अधिकार है कि ये सड़कों के निर्माण के लिए ये पैसा हिमाचल के लिए हम लाए। हमारे कार्यकाल में, कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में, मुख्यमंत्री सुक्खू जी के कार्यकाल में ये पैसा हमारे विभाग में करीबन 3500 करोड़ रुपए आया है, जिसका बराबर हिमाचल प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र में विकास कार्य हम करवा रहे हैं। हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र सरकार के साथ भी, केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ भी तालमेल बनाने की कोशिश करी। आपदा का दौर आया, मुख्यमंत्री जी केंद्रीय मंत्रियों से मिलने गए। मैं खुद दिल्ली जाकर, जो हमारे केंद्रीय सड़क मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनसे मिले। जो हमारी सांसद है प्रतिभा सिंह जी, वो उनसे जाकर मिले। हमने उनसे निवेदन किया कि मलानी में, कुल्लू में और मंडी में बहुत बड़ी आपदा आई है, आप कृपया करके जल्द से जल्द हिमाचल का दौरा बनाएं। वो हिमाचल में आए, हर इलाका का उन्होंने दौरा किया, और हम सहयोग भी थोड़ा बहुत उनसे लेकर आए, हिमाचल के लिए लेकर आए। अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए अभी हाल ही में हिमाचल के लिए लेकर आए। तो इससे भाजपा वालों को तकलीफ क्यों हो रही? हमने तो ये पैसा हिमाचल प्रदेश के लिए लाया है, हिमाचल प्रदेश की उन्नति के लिए, हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए ये सहयोग किया है। और इसी तरीके उनके बारे में जितना कम कहो उतना ही अच्छा है। तो मैं यही कहूंगा कि आजकल मौसम बहुत अच्छा है हिमाचल के अंदर। सारे टूरिस्ट कहीं दिल्ली से, कहीं बंगाल से, कहीं मुंबई से, कई और राज्यों से हिमाचल में घूमने आए हैं। तो वैसे ही भाजपा की प्रत्याशी भी जगह जगह जाकर, कभी भरमौर में, कभी पांगी में, कभी किन्नौर में, अलग अलग वेशभूषाओं में दिख रही हैं। क्या आपदा के दौर में एक दिन भी वो प्रत्याशी आपको कहीं नजर आई? क्या एक सहयोग, एक दिन का, एक फूटी कौड़ी का सहयोग क्या उन्होंने हिमाचल प्रदेश को किया? क्या वो कहती हैं, ठीक है, वो कहती हैं कि मैं राजनीति में नहीं थी, हमने बात मान ली आपकी। क्या ये सत्य नहीं है कि जब कांग्रेस पार्टी की पूर्व सरकार थी, और मैं आंकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूं, हल्की बात मैं कभी नहीं करता, क्या ये सत्य नहीं है कि जब कांग्रेस पार्टी की पूर्व में सरकार थी, आपको न्योता भेजा गया था कि हिमाचल प्रदेश का आप ब्रांड एम्बेसडर बने? क्या आपने ये कहा उस समय टूरिज्म डिपार्टमेंट को कि मैं एक दिन का 45 लाख रुपए प्रदेश सरकार से चार्ज करूंगी? सरकार ने ये कहा कि आप तो हिमाचल की बेटी हैं, आपको तो हिमाचल की प्रमोशन करने के लिए मुफ्त में ये कार्य करना चाहिए। पर फिर बाद में वो बात नहीं बनी, और वो हिमाचल उस समय जो है वो प्रमोशन के लिए नहीं आई। तो ये चीजें आज आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं आज यहाँ पर लेने आया हूँ, आपका सहयोग, आपका समर्थन लेने आया हूँ, और हमारा विजन बिल्कुल साफ है। हमने
चाहे जो मंडी संसदीय क्षेत्र का दिल है, मंडी शहर है, ये हमारा वादा है कि जैसे शिमला में और आपके धर्मशाला में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाया गया है, वैसे मंडी शहर के लिए आने वाले समय में हम स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो लेकर आएंगे, ताकि मंडी जो एक बहुत ही प्राचीन ऋषि मांडव की जो है भूमि है, वहां पे जितने भी हमारे पुराने मंदिर है, चाहे वो पंचवक्तर मंदिर है, चाहे वो भूतनाथ मंदिर है, उनका एक अच्छा जो है नेटवर्क आपस में बनाया जा सके।